जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आइए बता दें कि 2026 की बहुत सारी रेलवे में बहाली ही बहाली मिल रहा है मेरे भाई। अगर इस बार आप चूक जाते हैं तो समझिए कि जीवन में अब कब आपको वो ऊर्जा मिलेगी, वो ताकत मिलेगी कि आप रेलवे के जो सपना देखें कि रेलवे में नौकरी करेंगे, वो आपकी सपना पूरा हो पाएगा भी नहीं, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप अभी से अगर जाग जाते हैं तो आने वाले जो भी वैकेंसियाँ हैं 2026 की, उसमें आप ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे भाई सेलेक्ट ज़रूर होइएगा, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो। चलिए आपको बता दें कि रेलवे में बहाली है। देखिए, रेलवे के जो है कि अभी एक क्या है ना कि पेपर कटिंग क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरे हर ग्रुप में। और ये न्यूज़ भी हमने अपने दोस्त से पूछा, वो मुंबई बोर्ड में एएलपी में सेलेक्ट पहले थे, उसके बाद से एनटीपीसी में उनका जॉब हो गया, तो उनसे बात हुआ तो वो बताया कि हाँ ये बात सही है कि रेलवे जो है क्या कर रहा है कि जितने भी रेलवे अब क्या कर रहा है कि बैकलॉग जो पद हैं, जितने भी सीट हैं, उन पर वो क्या करेगा, वैकेंसी निकालेगा। और यह सीट की जो संख्या दी जा रही है वो 19,884 है। ठीक है। बैकलॉग सीट क्या होता है, थोड़ा सा हमारे जो भी भाई हैं वो कन्फ्यूजन में है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 2024 के वैकेंसी में आपने मान लीजिए फॉर्म भरा, ठीक है, और उसमें आपने ग्रुप डी में आपने फॉर्म भरा, ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए कि 25 की किसी वैकेंसी में आप दूसरे मान लीजिए कि एनटीपीसी में या एएलपी में किसी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उस पद को छोड़ कर के आप क्या करिएगा, दूसरे पद में दूसरी वैकेंसी में आप चले जाइएगा। तो आपका एक सीट जो है, एक सीट ये खाली रह गया। तो ये जो है कि लगभग बहुत सालों से बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता था, वो किसी तरह से जॉब को कर पाते थे, किसी दूसरे जॉब की भी तैयारी करते रहते थे। अगर उनका किसी दूसरे जॉब में सिलेक्शन हो जाता था तो वैसे वो क्या कर देते थे, वो छोड़ कर के चले आते थे। तो इस तरह से जो भी वैकेंसियाँ जो है मान लीजिए कि बच्चों को छोड़ कर के आने से या किसी दूसरे जॉब में चले जाने पर उनका प्रमोशन हो जाता था, तो वैसे सीट जो है, जो भी खाली सीट रह जा रही हैं, वैसे सीट को अब बैकलॉग सीट मान करके उस पर नई वैकेंसी सरकार ने फैसला लिया कि नई वैकेंसी देगी। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे में जो भी वैकेंसियाँ होगी, लगभग आपको 19,884 नए वैकेंसी भी मिलेगी। अब ये सभी, जैसे मान लीजिए कि एनटीपीसी में भी हो सकता है, एएलपी भी हो सकता है, इसमें जेई भी हो सकता है, ठीक है, ग्रुप डी भी शामिल होगा, ठीक है। इस तरह से ले करके ये जो होगा टोटली वैकेंसी जो बताया जा रहा है 19,884 ये शामिल होगा। और भी इसकी संख्या बढ़ सकती है, ठीक है ना। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एएलपी जो है, एएलपी की वैकेंसी तो निकाली गई है, 11,000 प्लस वैकेंसी निकाल दी गई है। तो देखिए मेरे भाई, आप इस बार क्या करिए कि आप अपने आप को संतुलन बना करके अपने आप को एकदम बिल्कुल, मतलब जो गलतियां आपने 24 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो गलतियां आपने किया, 25 वाली वैकेंसी जो है उसमें आपका किसी कारणवश एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, 24 में भी आप फेल किए, 25 में भी आप बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन मेरे भाई इस साल जो है 26 में आप अच्छा करिए। अच्छा करने के लिए आपको अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे गाइडलाइन के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं तो शायद इस बार भी आप किसी कारणवश पीछे अगर रह गए तो शायद आप इसके बाद अगर उठ पाइएगा कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए जो भी भाई फॉर्म अभी तक ग्रुप डी वाले नहीं भरे हैं वे फॉर्म भर ले। और आप फॉर्म भरे तो एक अच्छे, मतलब जोन का क्या करें, सेलेक्ट करें, अच्छे जोन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप यह सोच के चलिए कि वहाँ पे मुझे क्या करना, जॉब करना है, और मैं वहाँ पे अपना जो भी समय, जितना दिन ही मैं जॉब करूँ, वहाँ पे मैं सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है ना, सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं, इस चीज़ को भी आप ध्यान से
देख करके जोन को भरिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद के साथ मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो भी भाई जो हुए हैं वे क्या करिए कि आप अगर आपका अच्छा तैयारी है तो वो कभी भी वो लोकल ही क्या करें ना कि जोन चुने। जिनका भी तैयारी अच्छा है वो क्यों दूर जाएंगे, दूर जाएंगे फिर नौकरी तो लग जाएगी, जॉब हो जाएगी, लेकिन उनको आने जाने घर में रहने, अगर अकेला है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग खुद जॉब में हैं, दूर हैं, हम लोग को बहुत सारी दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं जो भी भाई से कहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोकल में ही भरें और आप प्रयास करें कि आप मतलब 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही भरें। ये नहीं कि हम हैं बिहार के और भर दिए हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद, उधर साउथ के क्षेत्र में भर करके और जा करके नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन परिवार से दूर हैं, हमेशा मतलब कोई भी रिलेशन पर में आप शामिल नहीं हो पाते। तो ये सारी समस्याएं रहती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए अगर आप अच्छा तैयारी कर पा रहे हैं तो आप प्रयास करिए कि आप लोकल में ही क्या करिए, रहिए। ठीक है, तो मैं खुद इस चीज़ को बता रखा हूँ कि मैथ्स के लिए मैं इस चैनल को शुरू किया हूँ। और जो भी हमारे भाई अगर हमारा सहयोग करते हैं तो इस मैथ्स पर ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप डी के लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो भी भाई इससे जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए कि 2026 की वैकेंसी में, चाहे वो एएलपी का वैकेंसी हो, ग्रुप डी की वैकेंसी हो, ठीक है, या जो भी या एनटीपीसी मान लीजिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, लगभग मार्च के एंड तक इसका एग्ज़ाम होगा। आप कहीं ना कहीं आप अपना खुद से सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिए। और सिलेक्शन ले कर के मेरे भाई आप स्वयं अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं आपके, उनके साथ अपना मतलब उस पल को आप एंजॉय करिए जिस पल का आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई इस वीडियो को समझ पाए होंगे और इस वीडियो से उनको सारी क्लियरेंस हो गई होगी। तैयारी करना है, बढ़िया से तैयारी करिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से आप पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, बेसिक से आप जीरो से एकदम उठिए। मैथ्स पढ़िए तो मैथ्स को बेसिक से एकदम जीरो से पढ़िए, रीजनिंग जीरो से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद से साइंस भी जीरो से पढ़िए, साइंस पढ़िए। उसके बाद से आपका जो है करंट है, जीए है, इसको भी बेसिक से पढ़िए। मतलब आप ये जानिए कि ये आपका जो है मैथ्स का, रीजनिंग का और साइंस का, तो ये तो एक लिमिट वाला है कि इतना चीज़ें, जैसे मान लीजिए एक लिमिट है कि इतना चीज़ें पढ़िएगा, आपका उससे आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये करंट का और ये जनरल अवेयरनेस का ये जो होता है, ये इसका लिमिट नहीं रहता है कि हमको मतलब कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से टॉपिक से आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि जो लिमिट वाला है वहाँ पे तो आप अपना 100% दीजिए कि यहाँ इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये 100% देंगे, तो इसको आप 100% दे करके पढ़िए। बाकी इसको भी आप रेगुलर